चांदनी के फूलों की महक, परिंदों की चहक और ऐसा जैसे बारिश के बाद आती हुई धनक, सब मिलाकर बनती है गज़ल। लेकिन अगर आप गज़ल के बारे में बात करना चाहें तो कमरे में बैठ के तो नहीं, बाहर खलियानों में, बागों में, नहरों में, नदियों में जाकर इसका ज़िक्र करना चाहिए ना। चलें, आज कुछ बातें गज़ल के बारे में करते हैं और गज़ल गायकों के बारे में करते हैं। एक दौर वो भी था जब गज़ल महकी थी, चहकी थी, बहकी थी और फिर वक्त बदलता गया। आज कुछ गज़ल का ज़िक्र करते हैं। दुनिया में तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब, गम रोजगार के दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। मैं आज फिर उत्तरांचल के उन्हीं हिस्सों में हूँ जहाँ अक्सर जाता रहता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि बस ये अपने ढंग का एक अनमोल दृश्य है इन इलाकों में आना और गंगा के किनारे खड़े होकर के एक दौर को याद करना। ये गज़ल जो मैं गुनगुना रहा हूँ ये फैज़ साहब की है, मेहदी हसन साहब ने गाई है और आज मन ये कर रहा है कि कुछ गज़लें याद की जाएं और उनका ज़िक्र किया जाए जो हर युग में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी रही हैं, वाबस्ता रही हैं। मसाइल इतने ना मिलते जो हमको विरसे में, हमारे पास गज़ल का हुनर नहीं होता। ये जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इनसे जो पीड़ा उठती है, जो दर्द उभरता है, वो गज़ल का सरमाया है। कहते हैं कि गज़ल गज़ाल लफ्ज़ से ली गई है, ठीक है। गज़ाल की दो बातें ख़ास हैं। पहली ये कि वो छलांगे लगाता हुआ जाता है, तो शायद गज़ल में भी ये ख़ास बात इस तरह से है कि एक शेर कुछ, मतला कुछ, मक्ता कुछ, ये नज़्म को छूट नहीं है, नज़्म बनकर चलती है। और दूसरी बात है कि जब गज़ाल के कभी तीर मारा जाता है, ताक़ुब होता है उसका, तो जो चीख उससे निकलती है वो भी गज़ल के आसपास से गुज़रती है। कभी कभी गज़लें इतनी दर्दीली होती हैं। तो आज कुछ गज़लें गुनगुना लेते हैं खूबसूरत मनाज़िर में। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो हुए यार से निकले तो सुएदार चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। ये गज़ल भी फैज़ साहब की है और मेहदी हसन साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको गाया। अशार इसके बदलते रहते हैं, मतला और मक्ता जो है वो भी अलग तरह से अपना रास्ता दिखाता है इस गज़ल में। और जैसा हम महसूस करते हैं कि एक दर्द मलबूस होता है गज़ल के दायरे में, और इसीलिए जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। गज़ल के लिए दर्द उसका सरमाया है।
विरह वेदना को अच्छी तरह से पीती है गज़ल, और जो दर्द उसमें महसूस करता है सुनने वाला, उससे वो गायक भी अमर हो जाता है और वो शायर भी। मेहदी हसन साहब अपने ढंग के अनूठे गायक, कितना गाया उन्होंने, कितना गाया। और ज़िंदगी के आखिरी बरस कुछ उनकी ज़िंदगी में परेशानियां रहीं, लेकिन जो वो हमारे लिए छोड़ गए एक विरसा, एक हेरिटेज, वो गज़लें, वो ख़जाना, बस वो कमाल है, द फाइनेस्ट मेरे ख़्याल से। और जो उन्होंने नाम किया वो बड़े सग़ीर में नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम था। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे महफ़िल जमा देते थे, और नतीजा ये कि हम उनकी गज़लों को आज भी याद करते हैं। मतलब शायर के ख़यालात को जब गायक पूरी खूबसूरती से अदा कर दे तो गज़ल मुकम्मल होती है। ला 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 ला, चले भी आके, रा 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 रा, सुना है रात भर बरसात था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, वो पिछली रात से। सरहद पार से आती हुई कुछ आवाज़ें इतने बरसों से जो मैं सुनता रहा हूँ, वो एक अजीब सी हलचल मन में मचा देती हैं, और दर्द उभर उठता है उन आवाज़ों को सुनकर। हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, यहाँ से गुजर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहें तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या। सरहद पार की आवाज़ों का मेरा मतलब ये है कि जब हम आबिदा परवीन जी को सुनते हैं या मलका पुखराज जी की गज़लें सुनते हैं तो वो अपने आप में एक अलग किस्म का दर्द है। लेकिन इधर फ़रीदा ख़ानम की जो मैं अभी गज़ल गा रहा था कि वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, और फिर उसके बाद में ज़िंदा रहें, तो ये नाहिद अख्तर का, ये गज़लें मुझे बड़ी पसंद हैं और मेरे ख़्याल से 35-40 बरस से पसंद है। इन जंगलों में आकर वो शेर बहुत ही अपना अर्थ दे देता है, किसे ढूंढोगे इन गलियों में फ़ाखिर, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चलें दिन जा रहा है। ऐसे ऐसे ख़यालात आज मैं निकला हूँ इन वीरानों में, और मुझे लग रहा है कि वो गज़लें कितनी कमाल की थी जो इतने बरसों बाद भी मन में समाई रह जाती हैं। हाँ, कुछ और आवाज़ें भी मुझे याद आती हैं। फासले ऐसे भी हों, ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले
ये परवेज़ मेहदी साहब को मैंने लगभग 35-40 साल पहले सुना था। और कितनी सारी गज़लें, कितने छा गए थे ग़ुलाम अली। दोपहर की धूप में मेरे मनाने के लिए मोती रात कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। ये गज़ल तो हमारे शहर के हर हिस्से में गाई जाती थी और हमारे देश के हर हिस्से में बहुत मकबूल हो गई थी, क्योंकि ग़ुलाम अली साहब को मैंने सुना रूबरू और मैंने देखा कि वो कलाकार अपने ढंग के अनूठे हैं। मेहदी हसन साहब को नहीं सुन पाया, बहुत पहले ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन ग़ुलाम अली साहब का भी जो इंतखाब है वो मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े पॉपुलिस्ट कलाम वो करते थे और लोगों को मज़ा आता था, तालियां बजती थी उसमें, सरहद पार से आती हुई आवाज़ें। जैसे मैंने कहा कि संगीत तो मुश्तरका होता है, किसी एक देश, किसी एक वतन या किसी एक हिस्से का संगीत नहीं होता। संगीत तो सभी के मन में गूंजता है और अपनी अपनी बात वो अपने तरीके से गाते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ शायर उधर के भी और कुछ शायर इधर के भी। अहमद फराज साहब याद आते हैं, फैज़ याद आते हैं, कतील शिफाई साहब याद आते हैं। क्या कमाल के शायर थे और क्या कमाल के आते थे कलाम उधर से। अब समय बदल गया है, गज़ल का वो रंग ढंग रहा नहीं, और जैसा हम सुनते रहते हैं, गज़ल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। जगजीत ने गाई थी ये गज़ल और फ़िराक़ साहब की गज़ल थी ये। कितने कमाल के शायर और कितने कमाल के गायक। और मैं क्या कहूँ जगजीत के बारे में, तो वो अपने ढंग के अनूठे कलाकार थे। कुछ बातें उनके बारे में भी किए लेते हैं और उनके बारे में मुख्तसर सी बात करना भी बहुत तवील बात होती है। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने सुना है कि उस रात जब गा रहे थे जगजीत, किसी ने गुजारिश की कि इस गज़ल को गा दो और जगजीत ने गा दिया, जबकि सजदा एल्बम में ये लता जी ने गाई है। और प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जगजीत जी को ये ख़बर लगी कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। जगजीत जी की ज़िंदगी उसके बाद बदल गई, वरना शुरू के दौर में जिस तरह की महफ़िलें वो जमाते थे, मुस्कुराते थे, गाते गुनगुनाते थे। जगजीत अपने ढंग के अनूठे और अकेले गज़ल गायक हैं जिनको मैं फाइनेस्ट परफॉर्मर मानता हूँ, क्योंकि कम से कम मैंने 12 नशिस्त उनकी अटेंड की हैं। फ़ोन पे बड़ी लंबी बात उनसे हुई थी जगजीत सिंह साहब से मेरी, वो बड़े खुश थे, कुछ खबर मैंने ऐसी दी थी उनको। तो आज इन जंगलों में आते हुए मुझे जगजीत इसलिए आते हैं याद, गज़ल को एक नई दिशा दी उन्होंने, रंग ही बदल दिया गज़ल का पूरा। बेगम अख्तर साहिबा, मलिका पुखराज और तलत महमूद साहब जो गाते थे उसका रंग बदल दिया और ऑर्केस्ट्रा ऐड करके नौजवानों के दिल पे छा गए। हमने भी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था और 1976 में जब आया अनफॉरगेटेबल, टू दिस डेट इट रिमेंस अनफॉरगेटेबल, जगजीत जी और चित्रा सिंह जी का ये एक एल्बम बिल्कुल अनूठा था, बेस्ट सेलर था, छा गया था और इसके बाद नेवर लुक बैक। जगजीत बेसिकली क्लासिकल सिंगर थे, लेकिन वो जानते थे कि क्लासिकल सिंगर की ऑडियंस तो लिमिटेड है, इसलिए गज़ल में जो उन्होंने नए तजुर्बे किए इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करके, वो एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था और उसमें उन्हें बहुत कामयाबी मिली। आज जगजीत की
रुखसती को हुए इतने बरस हो गए, लेकिन गज़ल का वो रूप जो होता था, जो मिलता था, वो नहीं रहा, गायब हो गई गज़ल। तालियां बजती रहती थीं, हॉल पूरा भरा हुआ होता था और जगजीत गाते रहते थे, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। सही बात कहते हैं शायर, हाली साहब की गज़ल है मेरे ख्याल से ये, या हस्ती साहब की शायर। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ता हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, इसलिए रिश्तों में गिराए ना लगने दी जाए, ज़िंदगी को जिया जाए, मुस्कुराया जाए, गाया जाए और उन लोगों को याद किया जाए जिन लोगों के होने से हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता था। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये जंगलों में जो इस तरह की जगहें होती हैं, ये गज़ल गाए जाने के लिए बहुत मुनासिब होती हैं, क्योंकि कोई वीरानी सी वीरानी है, गालिब कहते थे, दश्त को देख के घर याद आया। तो ये वीरानी जो है ये गज़ल का सरमाया है और शायरों ने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया है और गायकों ने उसे गाया भी बहुत ही दिलकश अंदाज में है। ये माहौल, ये मौसम, ये जंगल उत्तरांचल का, सब्ज़ पत्ते खिले हुए पूरे शजर, मुस्कुराते गुनगुनाते हुए और यहाँ आकर के उन लोगों को याद करते हुए जो थे फिर नहीं रहे, लेकिन उनका जो हुनर है वो आज तक हमारे पास बरकरार है, हमारे पास महफूज है, हम उसको बचाए रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जगहें बदलते रहने से भी अच्छा लगता है कि चलिए यहाँ वहाँ इधर उधर एक अनूठा सा काम मैं करता रहता हूँ। कभी गायकों को याद करता हूँ, प्लेबैक सिंगर्स को, और आज याद कर रहा हूँ मैं गज़ल गायकों को, वो गायिकाओं को भी ऑफ कोर्स, और ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं गज़ल हमेशा हमारी। अस्सी के दशक में कुछ नई आवाज़ें सुनने को मिली थी गज़ल में, जैसे तलत अजीज़ साहब गा रहे थे, सता सता के हमें अश्क बार करती है, तुम्हारी याद हमें बेकरार करती है। बहुत ही सुरीले गायक तलत अजीज़ साहब, और जगजीत साहब ने सपोर्ट किया उन्हें, क्योंकि जगजीत ये जानते थे कि उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी जगजीत सिंह को, तो जो नौजवान हैं उनको मौका दिया जाए। एक और आवाज़ मुझे उस ज़माने में सुनाई देती थी, विनोद सहगल, तबीयत इन दिनों बेगाना गम होती जाती, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती। रुले गायक थे विनोद सहगल, लेकिन जितनी उम्मीद थी कि आगे तक चलेंगे और गाएंगे, ऐसा हो नहीं पाया। एक और गायक मुझे बड़े पसंद, चंदन दास, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, मजबूर करके मुझको मेरे यार ले चलो, ले चलो। क्या आवाज़ है! मैं वही सोचता हूँ कि इतने सुरीले, इतने गुणी, इतने हुनरमंद
गज़ल गायक अभी भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन बात क्यों उस रूप में सामने नहीं आती जैसी जगजीत के ज़माने में आ गई। मैं सोचता हूँ कि गंगा का किनारा है, लोकेशन बदली हुई है, वो ऊपर चंडी, ये वो मनसा देवी का मंदिर है। ये हरिद्वार में ऊपर की तरफ जाए तो आपको ये मंदिर मिलता है। बचपन में इस पे हम पैदल चढ़ के जाया करते थे, अब वहाँ पे एरियल रोपवे बना हुआ है। हरिद्वार पे बड़ी कृपा रहती है गंगा की, और इधर जो है ये चंडी देवी है। तो दो देवियों के बीच में बसा हुआ शहर हरिद्वार, और मैं आज यहाँ याद करता हुआ उन गायकों को जो मेरे हिसाब से गज़ल गायकी में कमाल हैं, बेमिसाल हैं। बहुत ही गुणी घनश्याम वासवानी साहब। ज़हन पर छाई हुई गम की घटा, जैसे दर्द में डूबी हुई सारी फिजा, जैसे बहुत सुरीले और बहुत कमाल के जो गायक हैं रूप कुमार राठौड़ साहब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। राम नागराज साहब का शुक्रिया, थैंक यू सर, क्योंकि हम बहुत देर तक बात करते रहे। और रूप साहब ने जो एक गज़ल गाई अश्क जी की, बुजुर्गों का बस एक कमरा बचा, बुजुर्गों का बस एक कमरा बचा के, तू जब चाहे पुराना घर गिरा दे, ज़मी को ए खुदा वो ज़लज़ला दे, निशान तक सरहदों के जो मिटा दे। क्या अल्फाज हैं, क्या गायकी है रूप साहब की। मैं इसीलिए समझता हूँ कि फिल्मी गीत गाना एक अलग चीज़ है, लेकिन गज़ल के अंदर उस एहसास को पैदा करना, बुज़ुर्गों का बस एक कमरा बचाकर तो जब चाहे पुराना घर गिरा दे, क्या ख्याल है। अश्क साहब से बातचीत हो जाती थी, लेकिन रुखसत हो गए अश्क साहब, और जो गाया कमाल है वो रूप साहब का। रूप साहब यूँ भी अगर देखें तो फिल्मी गीत भी जो उन्होंने गाए हैं वो सब कमाल हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज मैं सोचता हूँ कि जब हम उन कलाकारों को याद करते हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो बात कुछ और हो जाती है। जैसे रूप साहब से उस दिन बहुत देर तक बात होती रही, फ़िल्म में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, गज़ल कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सब बातें मेरे लिए तो बहुत ही कमाल के तजुर्बे होते हैं, और मैं उन्हें बड़ा संजो के रखता हूँ। और हम इन कलाकारों पे मनसा देवी की कृपा हमेशा रहे, ये दुआ करते हैं। हरिद्वार से मैं दुआ कर रहा हूँ इन सभी कलाकारों के लिए, इनको और मौका मिले, गज़ल फिर से उसी रूप में लौटे जैसे जगजीत के ज़माने में आई थी। ला 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 ला, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा रा, ला ला, हा 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 हा, ओ हो हो हो,
ला 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 ला। गंगा, ये है विशाल गंगा, और बस चलती चली जाएगी यहाँ से गंगा सागर तक। स्वर्णिम किरणें सूरज की डूबती हुई शाम में और गंगा को छूती हुई बेहतरीन और खूबसूरत दिखाई देती हुई। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है। मुहब्बत तेरे अनजान पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है। मुहब्बत। गज़लों का जब जिक्र करें, शकील साहब के इस कलाम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और एक डूबती हुई शाम में बेगम साहिबा की आवाज़, क्योंकि तमहीदी दौर में जिन कलाकारों ने गज़ल को एक नया रंग दिया वो बेगम अख्तर साहिबा थी। क्योंकि उससे पहले गज़ल बहुत पहले के.एल. सहगल, जगमोहन और C.H. आत्मा साहब गाते थे, लेकिन वो ट्रेंड अलग था। यहाँ एक अलग अनुभूति गज़ल की होती है जब हम बेगम अख्तर साहिबा को सुनते हैं। मेरे हम नफ़स, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ सोज़े इश्क से जान बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे मेरे हमनफ़स। उदासियाँ भी इस तरह की कि सोचने बैठें तो दिल बाहर आ जाए निकल कर सीने से, ऐसी ऐसी उदासियाँ। बेगम अख्तर साहिबा की ये गज़लें बड़ी मकबूल हुई और अपना जो हुनर था उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया। आज मैं जिन कलाकारों का ज़िक्र कर रहा हूँ उसमें उस दौर के भी हैं, इस दौर के भी हैं। मकसद है सिर्फ गज़ल का ज़िक्र करना और भी गैर फिल्म। लौट आने को कहा तुमने मगर कुछ इस तरह जिंदगी से मौत तक इकरार सारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो। लोग कहते हैं कि गज़लों के शहंशाह थे मदन मोहन साहब। मुझे लगता है कि शहंशाह जो है वो गज़लें बनाते नहीं हैं, वो तो बनवाते हैं या सुनते हैं। मैं मदन मोहन साहब को स्वर साधक कहना चाहता हूँ। जिस तरह की गज़लें उन्होंने बनाई, उन गज़लों में जितना दर्द है, ये दर्द उनकी ज़िंदगी में कहाँ से आया। और ख़ास तौर से जब लता जी उनके साथ गाती थी वो बात ही कुछ और थी। ये गज़ल जो मैं अभी तलत साहब की गा रहा था, तुम जुदा होकर, ये दरअसल किसी फ़िल्म में नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ और बड़ा दर्द है इस गज़ल में।
मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से वो साज़ों का इस्तेमाल करते थे मदन मोहन जी, ये गज़ल वाकई अपने ढंग की अनूठी है। किसी फ़िल्म में भी आ गई होती। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये जहाँ आरा में आती, लेकिन जहाँ आरा में ऑलरेडी इतनी गज़लें आ गई थी तलत साहब की कि मदन जी ने सोचा होगा कि वे इसको रोक लेते हैं, और जल्दी ही रुखसत हो गए मदन जी, और ये गज़ल किसी फ़िल्म में आई नहीं। वस्ल की शब चांदनी छाए न छाए गम नहीं, हिज्र की रातों में रोशन चांद तारे हो गए हम। क्या ख्याल है, क्या एहसास है, तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो गए। सचमुच जुदाई के बाद वो लम्हे याद आते हैं, वो यादें लौट लौट आती हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, जिनमें रस भी होता है, रौनक भी होती है और मस्ती भी रही होती है। एक डूबती हुई शाम में इससे बेहतर कलाम क्या हो सकता है जो तलत जी ने गाया था, और बहुत पुरएहसास अंदाज में गाया था। कुछ गैर फिल्मी गज़लें तो रफ़ी साहब ने भी गाई थी। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और भी बहुत सारी गज़लें उन्होंने गाई। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। लेकिन रफ़ी साहब जानते थे कि बेहतर है अगर फ़िल्म संगीत पे ही फोकस किया जाए। यूँ तो मुकेश साहब ने भी एक पूरा एल्बम जो है ख़याम साहब के संगीत पे जानिसार अख्तर साहब का गाया था। अशियार मेरे यूँ तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। मुझे तो जानिसार अख्तर साहब शायर ख्वाब लगते हैं, और ख़याम साहब की धुनें भी मुझे बहुत पसंद थी। और मुकेश साहब ने जो गज़लें गाई उस एलपी में, रही है दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदा शनास बहुत है मगर कहाँ हमसे। ये जो ख़यालात हैं इन शायरों के, ये इतने अद्भुत और अनोखे होते थे कि आज हम इतने बरसों के बाद इन गज़लों को जब सुनते हैं तो यूँ लगता है ये कौन लोग थे और क्या सोच थी। हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, कहाँ कहाँ तेरा चेहरा छुपा लगे है मुझे। इतनी गज़लें याद आ रही हैं, इतने गायक याद आ रहे हैं, इतनी बातें याद आ रही हैं उस दौर से जुड़ी हुई कि मैं सोचता हूँ कि ये मंज़र इतने खूबसूरत हैं। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया और वक्त आगे बढ़ गया। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब का ख्याल है। और मुझे लगता है कि शाम के बाद फिर रात और आगे बढ़ती हुई कायनात। ला रा 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 रा, आ हा 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 हो 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 ला ला
शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके। और सूरज एक दूसरी दुनिया को रोशन करने चल दिया हमारे देश में। तन्हाई जिंदगी की फर्क। कहीं तो विश्वास जमाना होता है, कहीं भी। मनसा देवी की बहुत महिमा है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इनको पूजने। मनसा देवी, अगर उधर मनसा देवी हैं तो इधर चंडी देवी हैं, और दो देवियों के आशीर्वाद को प्राप्त करता हुआ हरिद्वार, ये चंडी देवी का मंदिर है और उधर मनसा देवी का मंदिर है। जैसा मैंने कहा कि आप कितने मॉडर्न हो जाइए, साइंटिफिक हो जाइए, आस्था अलग ही वास्तु का नाम है, अलग ही सच्चाई का नाम है। कितने रूप बदलता है इंसान अपने जीवन में, और वो सारे के सारे कमाल के। गिटारिस्ट, और उसके बाद में अदाकारी भी की, और फिल्मों में भी कितने सारे गीत गाए। लेकिन जो उनका लहजा था और गहरी गीत, मतलब मैं कहता हूँ कि गंभीर आवाज़, भूपेंद्र जी। 80s में मैंने उनकी गाई हुई कैफ़ी आज़मी साहब की एक गज़ल सुनी थी, हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखें कहाँ तक आसमां है, चलो देखें कहाँ तक आसमां है, कोई जब से शरीके कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है। कैफ़ी साहब तो यूँ भी बड़े गहरे शायर थे, और एक जगह वो कहते हैं, शायद उनकी पहली गज़ल जो उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखी थी, मुद्दत के बाद उनसे जो मिली, उनसे मिली जो लुत्फ़ की निगाह, मुद्दत के बाद उनसे मिली जो लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। ये पहले गज़ल का एक शेर है कैफ़ी आज़मी साहब। तो भूपेंद्र जी ने भी बहुत गाया और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और जैसे मैंने कहा वो दौर ही ख़त्म हो गया। जो खो जाता है मिलकर ज़िंदगी में, गज़ल कहते हैं उसको शायरी। गज़ल उन बिखरे हुए लम्हों का नाम है जो वीरानियों में जिए जाते हैं, और कभी कभी ज़िंदगी इतनी उदास और सूनी हो जाती है कि वो गज़ल जो हम अपने दिल में रखे बैठे होते हैं वो ज़बान पे अक्सर आ जाती है, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। अजीब सी दुनिया है, अजीब से रंग ढंग है इस दुनिया के। और जैसा मैंने कहा, ये गज़ल कब फिसलते फिसलते कहाँ पहुँच गई। जावेद अख्तर साहब ने बहुत इसको बचाया, जगजीत साहब ने भी बहुत गाया। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों डरे। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील है, और ये जो तेज़ तर्रार म्यूज़िक आया बस इसने ख़त्म कर दिया।